प्रेम आप लोग समझते नहीं, मतलब जो हम प्रेम को जानते हैं, प्रेम में जाति और धर्म और उम्र कहाँ देखी जाती है? बताइए ना, क्या बंधन है? एफआईआर तो बेगुनाह लोगों पे हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है जिस इनकाउंटर को विवादास्पद नजर से नहीं देखा जा रहा है। आयुष मलिक की जगह अगर आप भी होंगे तो भी आप यही कहेंगे कि हमको जीने दीजिए, हम भी होंगे तो यही कहेंगे कि हमको जीने दीजिए। केवल छोटी जाति के लोगों को मारा जा रहा है, बड़ी जाति के लोगों को क्या आपके संविधान में लिखा है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, या लिखा है कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती? एक लड़का और एक लड़की स्वेच्छा से जिस धर्म को पालन करके अपने जीवन को सुगमता से और दाम्पत्य जीवन में अच्छे से रह सकते हैं, वो उनका सबसे बड़ा धर्म है, और उसमें हमको जीने देना चाहिए। इस राजनीति से उनको फायदा होता है जो सांप्रदायिकता की ताल ठोकर और सांप्रदायिकता की राजनीति करके, और जो चुनावी मैदान में जाते हैं और हिंदू और मुसलमान वोट को पोलराइज करते हैं। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जो आदमी जिस धर्म में जाना चाहता है उसके अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में किसी यूथ को जो 25 साल का, 26 साल का या 20 साल का, 22 साल का है, उसको कोई गुमराह कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, आपने कहा कि जो है खाई पैदा की जा रही है, चाहे लड़ाया जा रहा है। हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना, हम इसलिए क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इसको एक मुद्दा बनाया गया है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो हम लोग चर्चा नहीं करते। आप छोड़ दीजिए ना, उनको जीने दीजिए। आप सर, आयुष मलिक यही तो कह रहा है, मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, यहाँ तमाम संगठन आ रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का आरोप लगाया जा रहा है। आयुष मलिक की जगह अगर आप भी होंगे तो भी आप यही कहेंगे कि हमको जीने दीजिए, हम भी होंगे तो यही कहेंगे कि हमको जीने दीजिए, क्योंकि हमें स्वेच्छा से, अपनी स्वायत्तता स्वतंत्रता से, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक राइट है, उस राइट से हमने शादी किया है। आप एक चीज बताइए, किसी धर्म में क्या आपके संविधान में लिखा है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता, या लिखा है कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती? ऐसा तो शादी करने की एक उम्र है, वो एक डिक्लेयर है कि इस उम्र के बाद आप शादी कर सकते हैं, आप अपने जीवन का फैसला ले सकते हैं। यह तो कहीं नहीं लिखा है। संवैधानिक राइट है और दो लोग शादी कर रहे हैं, तो तीसरे लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? राजनीति है, सिद्ध रूप से ये राजनीति है जो नहीं होनी चाहिए। इस राजनीति से उनको फायदा होता है जो सांप्रदायिकता की ताल ठोकर और सांप्रदायिकता की राजनीति करके, और जो चुनावी मैदान में जाते हैं और हिंदू और मुसलमान वोट को पोलराइज करते हैं। मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों के एजेंडे हैं जो चलाए जा रहे हैं, जो कि एकदम समाज में नहीं चलना चाहिए। इससे समाज स्वस्थ विकास नहीं कर हो सकता है। समाज मतलब हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा एजेंडा, इससे विकास पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को आप आपस में लड़ाएंगे, दो नवाबों के मुर्गों की तरह आपस में टकराएगा। हर जगह समाज में विकास करना है तो सौहार्द का माहौल होना चाहिए, भाईचारे का माहौल होना चाहिए। मैंने कहा तो कि जो मौजूदा लोग हैं आज, उन लोग इसकी चीज की राजनीतिक रूपरेखा बना के समाज में और अपना रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बेसिकली यह मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आज मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, आज मुद्दा होना चाहिए जो है आज पेपर लीक का, आज मुद्दा होना चाहिए कि जो अभी 3 जो शिप जो है अमेरिका ने मार दिख के गिरा दिया है, और 3 जो है वहां पे क्रू मेंबरों का जो है की डेथ हो गई है, आज उस पर बात होनी चाहिए। क्यों नहीं ट्रंप से बात कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? इस मुद्दे पर कौन बात करेगा? आज का मुद्दा तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है सिलेंडर? आप सोचिए, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोगों के घरों में जो वर्कर, धर्म के आगे सब मुद्दे ये फेल है ना। देखिए भाई, ये ऐसी बात नहीं है ना कि आजकल का युवा ऐसी चीजें नहीं सोचता, पर वो तो इसी में उलझ के रह रहा है ना। उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको धर्म चाहिए, उसको शोभा यात्रा चाहिए। ऐसा नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो आप जो बात कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस ट्रैक पर चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे लोगों को चलाया जा रहा है। धर्म या किसी भी तरह का मुद्दा इस मुद्दे से बड़ा नहीं है कि हमारे घर में अगर मेरी माँ बीमार है या मेरे बेटे की फीस नहीं दी गई है तो उसको मैं कैसे दूंगा। अगर मेरे बच्चे का स्कूल ड्रेस नहीं खरीद पाया हूं, मैं बुक्स नहीं खरीद पाया हूं, तो मैं उसको कैसे खरीदूंगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। पर सहानी जी, अभी तक तो यही होता था कि दलित आदिवासी लोग जिनका शोषण भेदभाव होता था वो धर्म परिवर्तन कर लेते, बौद्धिस्ट बन जाए, क्रिश्चियन कुछ धर्म अपना लेते थे। लेकिन जिस समुदाय से आयुष मलिक आते हैं तो बड़ा समुदाय मजबूत है, जाट कम्युनिटी। यार, मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए ये बात बहुत अब इंडिविजुअल व्यक्ति की बात है। वो ये अपना उसका खुद का एक राइट है,
उस राइट के हिसाब से वो आदमी अगर किसी की प्रेम आप लोग समझते नहीं, मतलब जो हम प्रेम को जानते हैं, प्रेम में जाति और धर्म और उम्र कहाँ देखी जाती है? बताइए ना, क्या बंधन है? सदियों पुराना हीर रांझा का प्रेम का स्टोरी आप लोग सुने, तो ये प्रेम का मामला है, हिंदू मुस्लिम का मामला? ये प्रेम का मामला है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। FIR क्यों हो रही है, गिरफ्तारी क्यों हो रही है? भाई देखिए, एक चीज बताइए आप, जिन FIR तो बेगुनाह लोगों पे हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं है जिस इनकाउंटर को विवादास्पद नजर से नहीं देखा जा रहा है। आज जितने इनकाउंटर, सारे फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। कहीं भी किसी व्यक्ति को उठा करके रात में 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे शाम को कहीं उठा के मार दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं दिखाई, उसके तरफ से कोई रिएक्शन। अगर हम कोई अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं, वो अपराधी अगर पकड़ में आने से पहले आपके ऊपर गोली चलाए, लाठी डंडा चलाए, या भागे या कुछ करे, तो आप उसको मार सकते हैं। आप नींद में उठा के मार दे रहे हैं। और किसको मारा जा रहा है? केवल छोटी जाति के लोगों को मारा जा रहा है। बड़ी जाति के लोगों को कहां मारा? मैं शुद्ध रूप से एक बात बताता हूं, अभी जौनपुर की घटना हुआ है, और उसके बाद जो है अभी जो है गाजीपुर की घटना हुई है। इन 2-3 जिलों में, और अभी क्या नाम है, गोरखपुर की घटना हुई है। सब जगह गाजीपुर, जौनपुर में तो निषादों को मारा गया है, जौनपुर में यादव को मारा गया है। ये छोटी जाति के लोगों को उठा के मार दे रहे हैं, और उसके ऊपर पहले तो इनाम घोषित कर रहे हैं, उसके बाद उठा के मार दे रहे हैं। इनको किसी भी प्रशासन को किसने राइट दिया भाई उठाकर गोली मारने के लिए? अगर ऐसे मुद्दे सरकार या मौजूदा लोग बना रहे हैं, तो विपक्ष का क्या काम होना चाहिए? इनका काउंटर करना चाहिए इन मुद्दों पर, या इनसे दूरी बना लेनी चाहिए? दूरी क्यों बनाएगा विपक्ष दूरी क्यों बना लेता है? विपक्ष दूरी क्यों बना रहा है? विपक्ष हर बार, अभी कल देखिए मुकेश सहनी जी जा रहे थे गाजीपुर में, एसपी ने उनको, वो कमलेश बिंद के घर जा रहे थे, उनके घर जाने नहीं दिया। दूरी कैसे बन सकती है? हर हमारे नेता अखिलेश यादव जी जा रहे थे गाजीपुर, जो लड़की का रेप हुआ था, विश्वकर्मा शर्मा समाज की लड़की का रेप हुआ था, वहां जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया। उनका प्रतिनिधिमंडल गया तो उसके ऊपर उल्टा जो है उन लोगों ने पत्थरबाजी किया। मुद्दा ये है कि देखिए, जो आप दिखा रहे हैं, आप जैसे कुछ चैनल ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जो है सरकार के मुद्दों को दिखाते हैं। विपक्ष क्या प्रयास कर रहा है, कितने मुद्दे उठा रहा है, उसको आप लोग दिखाते कहां हैं? जनता कहती है ना विपक्ष नदारत है, दिखाई नहीं देता सर। किसी ने रोक दिया तो आप घर को चले। कौन जनता कहती है कि विपक्ष नदारत है? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि गाजीपुर में, जौनपुर में जो हो रहा है, वहां सब समाज के और विपक्ष के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं? कौन कह रहा है कि नहीं जा रहा है? यूपी सरकार इस बात को कह रही है, बीजेपी केंद्र सरकार इस बात को कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है। विपक्ष अपनी फर्ज निभा ही नहीं रहा है। वही तो, जो उसे करना चाहिए वो कर नहीं रहा। यूपी सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है। यूपी सरकार भी भाजपा है और केंद्र सरकार भी भाजपा है। तो आप सीधे बोलिए भाजपा कह रही है, जनता इस बात को नहीं कह रही है। तो भाजपा जो कह रही है वो थोड़े सही है भाई, जो जनता कह रही है वो सही है ना। सरकार क्या बोलेगी? सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि जनता ने तो विपक्ष का देखना सरकार तो हमने पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया। और सूरत से और महाराष्ट्र से और दिल्ली से जो लोग बिना सिलेंडर लिए अब भूखे पेट यहाँ से जैसे कोविड में गए थे, वैसे अभी 15 दिन पहले जो लोग पलायन कर रहे थे, उसका जवाब कौन देगा? में एक घटना घट जाती है अभी कुछ दिन पहले, वहां क्या हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जाता, विपक्ष का कोई आदमी नहीं आया, उसका कोई काउंटर करने नहीं आया। अगर कोई घटना होगी तो घटना है ना। देखिए, एक बात जान लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, एजुकेशन अभी क्या है, हम लोगों के समाज में, हम लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, जो ये लोग प्रोपेगेंडा बना रहे हैं उसका पर्दा भी फाश हो रहा है। अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर उसने बुला के किसी का गला काटा, हमने आपको बुला के गला आपका काट दिया, तो मैं क्रिमिनल हूं। और उसमें मैं अगर मुसलमान हूं कि हिंदू हूं कि मैं जाट हूं कि गुजर हूं कि ब्राह्मण हूं कि ठाकुर हूं कि निषाद हूं, ये कहां से आया भाई बात? अगर मैंने कोई क्राइम किया तो मैं क्रिमिनल हूं, और मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट होना चाहिए। अपराधी होता है, बिल्कुल मेरे साथ से जोड़ दिया जाता है ना। समाज से इसलिए जोड़ा जाता है। मैं आपको फिर इसी बात को कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर राजनीति की जा रही है और राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसको राजनीति, देखिए इसी को पोलराइजेशन, मैंने आपसे बोला ना कि हिंदू वोट और मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन होता है। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। बीजेपी की जो है मदर विंग है आरएसएस, बीजेपी की मदर विंग जो आरएसएस है, उसका एजेंडा यही चलता है। वो देवरिया में जाते हैं तो कहेंगे कि गाजियाबाद में एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर भाग गया, और जब कुशीनगर से वो गाजियाबाद आएंगे तो आके बताएंगे कि कुशीनगर में एक मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की को लेकर भाग गया। ये ही प्रोपेगेंडा है। इससे उनके जो है हिंदू और मुसलमान का जो पॉलिटिकल एजेंडा चलता है और वोट पोलराइज होता है। लेकिन आज के डेट में हमारी समस्या वो नहीं, हमारी समस्या है कि नीट का एग्जाम, हम इस दरवाजे पर खड़े हैं
कि नीट का एग्जाम एयरफोर्स करा रहा है, टीचर नहीं कराएंगे, एयरफोर्स के थ्रू होगा। नीट के बताइए, एग्जाम के लिए विपक्ष ने कुछ किया सर? कांग्रेस के कहीं जो भी एनएसयूआई है या उनका यूथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आंदोलन किया, विपक्ष कहाँ है? इतना बड़ा मुद्दा दिया बीजेपी सरकार ने। कल से लड़के जो है इको गार्डन लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल पता है, कल से कर रहे हैं, आज भी वहां बैठे हुए। सीजेपी कर रही है, उसको विपक्ष थोड़ा ही कर रहा है। सीजेपी देखिए लड़के हैं, वो सीजेपी है कि बीजेपी है वो छोड़ दीजिए, वो उनकी डिमांड है और वो डिमांड प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा है। वो कौन कर रहा है? के साथ खड़े हैं, वो कौन कर रहा है? देखिए, सीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, जो आज के डेट में बेरोजगारी पे बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो आज के डेट में जो है क्राइम पर बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए जो बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये करना चाहिए। हम नेता बाद में है, पहले एक इंसान है और इस देश के विकास के लिए जो होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, उसमें हम विश्वास रखते हैं। क्योंकि जो भी हुआ है ये कोई भारत में पहली घटना नहीं है। आयुष मलिक जैसी, हाँ, ये आयुष मलिक के साथ जो हुआ है वो हम और आपके नोटिस में, हमारे आपके नोटिस में, हम और आप जान रहे हैं कि बहुत पुराना देश है। इस देश का और इस इस्लाम का भी बहुत पुराना हिस्ट्री है और हिंदुत्व का भी बहुत पुराना है। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म परिवर्तन करते रहे, क्यों नहीं किए हैं? किए नहीं है, कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। हिंदू से मुस्लिम बनना और मुस्लिम से हिंदू बनना ये कोई नई घटना नहीं है। बहुत सारे दलित हैं जो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किए हैं, बौद्धिस्ट बन रहे हैं, हाँ, बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया है लोगों ने। तो ये किसी धर्म से किसी धर्म में जाना ये कोई पहली घटना नहीं है। किसी चीज को राजनीतिक विषय बनाने का आज के डेट में एक ट्रेंड चल चुका है। बीजेपी फिर इसका मतलब ठीक कह रही है ना कि हिंदुओं को खतरा है? किसी को खतरा नहीं है, किसी धर्म से किसी धर्म परिवर्तन होगा, हिंदू कमजोर नहीं होंगे इससे? ये किसने कह दिया कि धर्म परिवर्तन से हिंदू कमजोर होगा? क्यों कमजोर होगा? किसी भी तरीके से धर्म का, देखिए धर्म जो होता है एक व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है। हम किसी धर्म में या हम किस जात में पैदा होते हैं ये मेरे पास राइट नहीं है। हमारे माँ बाप कौन होते हैं हम उसको नहीं चूज कर सकते हैं। आप पैदा होंगे उसके साथ आपसे जुड़ जाएगा कि ये आपके मदर फादर है और ये आपकी जाति है। लेकिन हमारे पास संविधान की एक स्वतंत्रता है, हम जिस धर्म को चाहें हम उस धर्म को मान सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अन्य धर्म से हिंदू धर्म के तरफ आए हैं और हिंदू धर्म से अन्य धर्मों की तरफ गए हैं। ये तो आपसी सहमति और एक आपसी मानने न मानने की बात है। जैसे आप कह रहे हैं ठीक है, वसीम रिजवी अगर हिंदू बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं तो कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं होता। अगर आयुष मलिक किसी लड़की से प्यार करता है और वो उसे अच्छा लगता है, अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो देश पे संकट आ जाता है सर। ये संकट सिर्फ राजनीतिक है, ये सब चीजें ऐसा नहीं है। समाज में खाई पैदा करने के लिए इन सब चीजों पे चर्चा हो रही है। हम लोगों को ये लगता है कि एक लड़का और एक लड़की स्वेच्छा से जिस धर्म को पालन करके अपने जीवन को सुगमता से और दाम्पत्य जीवन में अच्छे से रह सकते हैं, वो उनका सबसे बड़ा धर्म है और उसमें हमको जीने देना चाहिए। पर यह कहा जा रहा है गुमराह किया गया आयुष मलिक को, ब्रेनवॉश किया गया है कुछ मौलाना लोग के द्वारा। देखिए आज के डेट में आज की जो जनरेशन है ना, मैं 45-46 साल का व्यक्ति हूँ, लेकिन जब मैं 20 साल का था या मैं 18 साल का था तो मेरी जो सोच थी इतनी डेवलप नहीं थी। आज जो 20 साल के और 18 साल के जो बच्चे जितना डेवलप होके सोच रहे हैं, जितना ब्रॉड थिंकिंग है उनकी, उतनी ब्रॉड थिंकिंग हमारी नहीं थी। हम इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में पास करने के बाद भी अपने कैरियर में किधर जाएंगे हम लोग नहीं डिसाइड कर पाए थे। और हमसे इसके पुरानी वाली पीढ़ी और ज्यादा हमसे जो है छोटा सोचती थी। आज के जो बच्चे हैं वो बहुत बड़ा सोच रहे हैं और बहुत वो ब्रॉड थिंकिंग कर रहे हैं।